गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो एक चीज मैंने देखा है कि अगर कोई अटैक करेगा राज फैमिली पर तो तीनों लोग आएंगे। सबसे पहले तो आएंगी बेंगलोर वाली दीदी, फिर आएंगी माता जी, फिर आएंगे छोटे नवाब। लेकिन आजकल छोटे नवाब थोड़ा शांत है, वो माता जी में ही थोड़ा बहुत टॉन्ट मार रहे थे। बाकी कैसे पीछे रह जाती बेंगलोर वाली दीदी, जब कोई कंट्रोवर्सी चल रही तो वो तो पहले कूदती हैं। तो उनका कूदना तो लाजमी था, तो वो भी 11:30 बजे लाइव आई। लेकिन उनकी लाइव में क्या हुआ मैंने नहीं सुना। जगत भैया की लाइव में क्या क्या हुआ है उसे बता दूं। तो जगत भैया की लाइव सुनने के बाद एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि जगत भाभी सीधी साधी नहीं है, इनके मुंह में जबान है। बस पब्लिक के सामने ये क्या है, गोपी बहू, लेकिन पीठ पीछे है राशि बहू। कल लाइव में जैसे टपर टपर बोल रही थी तो उस हिसाब से लग रहा था कि भाई जगत भाभी तो काफी अच्छा बोल लेती हैं और अपनी बात रख भी लेती हैं। तब काहे भौजी आप बार बार ये बोलती रहती हो? का ही बताएं गाइज, हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। का ही बताएं गाइज, तो नहीं करना चाहिए ना, आपको आराम से बोलना चाहिए। फौजी अब आप गोपी बहू मत बनो, क्योंकि गोपी बहू वाला रूप आपका चला गया है और आपको सब कोई समझ गया है कि आप चतुर चालाक हैं। सिर्फ एड़ा बन के पेड़ा खाती हैं यूट्यूब पर। थोड़ा फेस भी आपका मासूमियत वाला दिखता है, इसी वजह से बेवकूफ बना लेती हैं। तो मुझे कहना यही है कि पब्लिक का बेवकूफ मत बनो। जगत भाभी अगर बोले कि इनको बोलना नहीं आता, इनको सब कुछ बोलना आता है। जब जब ये गुस्से में आई है तब तब अपना पॉइंट बेधड़क बिना हिचक किए इन्होंने बोला है। अब लाइव में इन्होंने अपना पॉइंट रखा है। इन पे इल्जाम लग रहे थे कि मतलब सामने वाला बंदा जो स्वैगी है इनको इल्जाम लगा रहा था कि ये इनको पहले से जानती है, वो इनको नहीं जानता। तो हो सकता है फेमस है इंस्टा पे, वो फेमस है स्वैगी, तो हो सकता है जगत भाभी उनको फॉलो कर रखी हो, उन्हें पसंद करती हो, उनकी शायरियां पसंद आती हो जगत भाभी को। बहुत सारे ऐसे होते हैं इंस्टा पे कि हम उनको फॉलो कर लेते हैं, वो हमें पसंद आते हैं, उनकी चीजें पसंद आती हैं। तो हो सकता है जगत भाभी उस वे में पसंद कर लिया हो और जगत भाभी सामने से गई उनके पास अपने पति की बुराई करने। तो सोचो कितनी चालाक रही होंगी जगत भाभी। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि अपने पति की बुराई करने किसी गैर आदमी के पास जाएगा। इतनी भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना, मानना पड़ेगा जगत भाभी, आपकी हिम्मत को दाज देना चाहिए कि आप स्वैगी को वैसे पर्सनल नहीं जानती थी, आप इंस्टाग्राम या ऐसे जानती थी टिकटॉक के टाइम से, और उनके पास आप गई अपने पति की बुराई करने और पति के लिए वीडियो बनाने के लिए भी बोला। और साथ में वो शायरी वगैरह भी करते थे तो आपने दोस्ती भी कर ली, उनके शायरी को लाइक करने लगी, आप उन्हें मतलब उनकी शायरियों को पसंद करने लगी। तो आप लोगों में एक दोस्ती का रिश्ता हो गया और आपने इस बात को स्वीकारा है लाइव में कि हाँ अगर दोस्ती का रिश्ता हो गया तो इसमें क्या गलत है। तो जगत भैया ने आपको सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा कि एक पति आपको सपोर्ट कर रहा है और जगत भैया की मजबूरी भी है सपोर्ट करना। पूछो क्यों? जगत भैया आपको रोक भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने भी गलत किया, वो तो अफेयर में रहे और आपने तो सिर्फ दोस्ती किया है। और जगत भैया अपने फायदे के लिए आपको लड़कों के साथ रील बनाने के लिए बोलते हैं ना, तो किस मुंह से बोलेंगे कि आप दोस्ती ना करो। अब जैसे वो मोहित आया था, आपने उससे अपने बालों में गजरा लगवाया, फूल लगवाया, रील बनवाया, तो आपने जगत भैया के कहने पर ही बनाया ना। तो जगत भैया कैसे रोक सकते हैं कि तुम इस लड़के के साथ रील मत बनाओ क्योंकि इस लड़के के साथ तुम बोलो मत? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का फायदा कौन ले रहा है? जगत भैया। वो रील वायरल होगी तो पैसे कौन लेगा? जगत भैया। तो कहीं ना कहीं जगत भैया ने छूट दे रखी है जगत भाभी को कि आप लड़कों के साथ बात कर सकते हो, रील बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ की समझदारी है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। अब बात यहाँ आती है इनके कैरेक्टर पर उंगली उठ गई है और लुलिया आंटी पर ये लोग काफी गुस्सा हैं। तो एक बात बोलूंगी जगत भाभी, जो आप उंगली दिखा दिखा के बोल रहे हैं कि मेरे कैरेक्टर पर कोई जाएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तो दूसरों को बोलने से पहले ना ये उंगली आप अपने पति की तरफ ले जाओ, क्योंकि आपके कैरेक्टर के बारे में लोगों को पता आपके पति से चला। इस यूट्यूब में कोई नहीं जानता था कि आप एंगेजमेंट के बाद किसी लड़के से बात करती हैं, कोई नहीं जानता था। तो उंगली उठानी है तो आप अपने पति के ऊपर उठाओ, क्योंकि आपके पति की वजह से आपके कैरेक्टर पर लोग जा रहे हैं, नहीं तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। और आंटी जी जो आप बोले कि मेरी बहू के कैरेक्टर पर कोई जाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तो छोड़ना तो आपको पहले अपने बेटे को नहीं चाहिए। आपके घर के ही लोग पहले आपकी बेटी के बारे में, आपका बेटा लाता है कि वो हॉस्टल से भाग गई, फिर बड़ा बेटा लाता है कि मेरी वाइफ जो थी एंगेजमेंट के बाद बात कर रही थी। तो ये सारी चीजें जब आप अपने घर की लाओगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे। आस पड़ोस में जब कोई एक दूसरे की बात सुन लेता है तो काना फुसकी होने लगता है। तो ये तो पूरी
दुनिया देखती है सारी चीजें, तो बोलेगी तो है ही है। ने बोला कि जगत भाभी जैसी लड़की ढूंढने पर नहीं मिलेगी। तो आंटी जी इसलिए आप बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपके बेटे ने गलत किया है और ये लड़की उसे छोड़कर नहीं गई है, इस वजह से आज आप उसकी तारीफ कर रहे हो। नहीं, आपको जगत भाभी फूटी आंख नहीं सुहाती। तो यहाँ पे ना आप लोग चीजें पहले कर चुके हो, पहले आप दिखा चुके हो कि आपको जगत भाभी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अभी आपको पैसों की कीमत, सोशल मीडिया की कीमत और अपने बेटे की कमी सब कुछ पता है। तो अब आपको जगत भाभी अच्छी लगेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है आंटी कि अब जगत भाभी को सपोर्ट कर रही हैं, और सपोर्ट करना बनता है कि भाई उन्होंने आपके बेटे को अपनाया, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अपनाया, तो वहां तो भाई मानना पड़ेगा जगत भाभी के सोच को और उनकी समझदारी को। रही बात किसी की इज्जत उछालना, तो बिल्कुल नहीं उछालना चाहिए, चाहे वो जगत भाभी हो चाहे वो जगत दीदी हो। यहाँ पे एक मुद्दा और आ रहा है। जगत भाभी ने कहा कि हो सकता है उनकी कोई वीडियो आए, कोई पब्लिश करे, क्योंकि वीडियो उन्होंने किसी भरोसे के इंसान को दिया है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि किसको दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं मिस क्रिस्टी मायूस को दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं अड़े बाबा को। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अड़े बाबा को दिया है। बाबा जब फंक्शन में आई थी तो जगत भाभी के क्लोज थी। आप लोग वीडियो देखना, जगत भाभी जब ये शादी करके आई थी दोबारा घर में, तो ये लोग काफी क्लोज थी, बहनों की तरह वीडियो बनाती थी। तो शायद जगत भाभी ने उस टाइम पे इनको सारी चीजें दी थी कि देखो ये सारी चीजें हैं और ये तुम अपने उसमें रख लेना, कभी काम आएगा मेरे, मैं अपने फोन में रखूंगी तो शायद डिलीट हो जाएगा। ये सारी चीजें जगत भाभी इनको ट्रस्ट किया, क्योंकि जगत भाभी लाइव में बोल रही थी कि मेरी फैमिली, तो फैमिली की सदस्य तो यही थी। बाकी रही बात पंकज निशा पे लोग डाउट कर रहे हैं, क्रिस्टी मायूस पे, तो ये दोनों नहीं है। जगत भाभी ने लाइव में क्लियर किया है कि फैमिली, तो फैमिली इन्हीं को मानती थी। और लोगों को लग रहा है कि फंक्शन से आने के बाद सारी चीजें खराब हुई हैं। जब जगत भैया हैदराबाद चले गए थे तो आंटी के साथ यही गई थी, यही आई थी, तो वहां पे ये थी, तो ये काफी सहारा बन रही थी जगत भाभी की उस टाइम पे। तो जगत भाभी इन पर भरोसा कर ली थी और इनको सारी चीजें दे दी थी कि चलो ननद है, घर में रहेगा और सारी चीजें इनके पास रहेगा, तो कल को मान लो मुझे तलाक लेना हो या कोई चीज होगा तो मेरे पास सबूत रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि जगत भाभी भी बहुत बेवकूफ नहीं है, इन्होंने भी बाकायदे सबूत वगैरह बना के रखा था, वीडियो वगैरह जगत भैया का जो गाली गलौज जगत भैया इनसे किए थे उस दौरान, जब इन लोगों की लड़ाई चल रही थी, जब खुलासा हुआ था कि जगत भाभी को पता चल गया था कि जगत दीदी से इनका सब कुछ है। तो उस टाइम पे भाई लड़ाई हो, लड़ाई में तो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो वीडियो आ भी जाती है तो उससे कोई पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए कह रही हूँ कि क्रिस्टी मायूस और ये पंकज निशा नहीं है, क्योंकि अड़े बाबा ही दिल्ली गई थी, अड़े बाबा ने ही प्रमोशन किया था। अड़े बाबा आई थी, दुख में आई थी, आंटी जी के साथ नहीं गई थी, शायद उनके हस्बैंड या कोई लेने आया था, तो ये लोग दिल्ली चले गए थे, दिल्ली से सीधे घर गए थे। तो हो सकता है उस टाइम पे भरोसा करती रही हूँ भौजी और इनको दिया हो, क्योंकि वहां से आने के बाद इन्होंने पूरा अपना असली तेवर दिखाया है। उसके पहले जगत भाभी को इन्होंने असली तेवर नहीं दिखाया था। तो इतना अगर मान लो जगत भाभी ने इनको भरोसा करके दिया, अपने भरोसे को तोड़ा दिल्ली में मिट्टू रानी को ये वीडियो दिखाकर। तो मिट्टू रानी ने फोन किया जगत भाभी को, तुमने किसको वीडियो दे दिया है, तुम वीडियो वापस मांगो, वो सबको दिखा रही है जगह जगह पे। तब जगत भाभी ने इनको फोन किया कि मेरा वीडियो दो, तो उन्होंने कहा कि डिलीट हो गया, मुझे प्रमोशन ये सारी चीजें करनी थी तो स्टोरेज फुल था, डिलीट कर दिया। तो जगत भाभी ने सोचा कि डिलीट हो गई है वीडियो। दिल्ली में मिट्टू रानी ने इनके कान भरे थे शायद, क्योंकि वहां पे अंकुश सक्सेना गए थे और जिया शाश्वत थे और मिट्टू रानी गई हुई थी। पूजा जो हुआ था इन लोगों का कंट्रोवर्सी के बाद, तो मिट्टू रानी ने ही इनको शायद ये बात बोली कि जगत भाभी बोल रही हैं कि सब यहाँ रोटियां तोड़ने आ गए हैं, मेरे दुख में बहाना मार के, और यहाँ पे 4-4 वीडियो छाप रहे हैं, डॉलर कमाने आए हैं। क्योंकि इन्होंने जब बवाल मचाया था अड़े बाबा ने, तो ये बात बोला कि मैंने किसी से सुना कि किसी से कहा जगत भाभी ने, वो मुझसे आके बोला। तो जिया शाश्वत का तो कोई लेना देना नहीं है, अंकुश स्वाति अड़े बाबा से इतने क्लोज नहीं थे। अब बची कौन, मिट्टू रानी। मिट्टू रानी के ये घर गए थे, तो एक तरह से देखा जाए मिट्टू रानी भी जगत भैया की बहुत सगी नहीं है। फायदे में चाहे जो अपना बोलती हूँ, लेकिन सगी नहीं है। बीच बीच में इनका होता रहता है मनमुटाव, फिर सही हो जाता है। तो अड़े बाबा दूसरे की सुनी सुनाई बातों में आके और कमेंट का बहाना बना के जगत, इन्होंने आरोप लगाया कि जगत भाभी कह रही हैं कि जो मुंह बोली बहन होती है वो रिश्ते में घुस जाती है, मेरे बीच घुस जाती है, इसलिए मुझे मुंह बोली बहन पे भरोसा अब रह ही नहीं गया। तो जगत भाभी उस टाइम पे गुस्से से बोला था, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, जबकि उन्होंने नाम लेके नहीं बोला था, क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि इन्होंने सुना, ये सारी बातें इन्होंने सुना, इनसे डायरेक्ट जगत भाभी ने नहीं कहा। तो वहीं से ही अड़े बाबा प्लान करने लगी जगत भाभी को नीचा दिखाने के लिए। जगत भाभी ने लाइव में एक चीज और बोली है कि
ये जाके जगत भैया को बोलती थी। जगत भैया ने बाद में खुलासा किया, जब इन लोगों में प्रेम भाव हो गया जगत भैया और जगत भाभी में, तो जगत भैया ने उनको बताया कि ये सामने से आके बोल रही थी कि भैया इनमें क्या रखा है, वो ज्यादा अच्छी हैं जगत दीदी। तो मतलब यहाँ पे ये अड़े बाबा चाहती थी कि जगत भैया की जिंदगी में जगत भाभी निकल जाए और जगत दीदी आ जाए, यानी ये जगत भाभी को पसंद नहीं करती थी। अब पसंद मुझे लगता है कि ये अंबाला जो आई थी उस टाइम पे साथ देने अपनी मम्मी के, वो साथ देने नहीं आई थी, सबूत इकट्ठा करने आई थी और सबूत के तौर पर वो वीडियो ले गई। अब उस वीडियो की धमकी अब दी जा रही है, जब इनके बीच कंट्रोवर्सी हो गया, मनमुटाव हो गया। एक तरह से देखा जाए तो पोक दोनों तरफ से बराबर हुआ है, कुछ थंबनेल में हुआ है और कुछ मुंह से हुआ है। तो मुंह से तो जगत भैया की तरफ इन अड़े बाबा को कम हुआ है, थंबनेल में ज्यादा हुआ है, लेकिन कम कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो की धमकी दे रही हैं अड़े बाबा, ब्लैकमेल कर रही हैं, सरासर गलत है, जिससे पता चल रहा है कि ये 21 साल की नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकती हैं। बाप रे, मैं तो सुन के हैरान रह गई हूँ। और अड़े बाबा का ये वीडियो है उनके पास, ये तब पता चला जब जगत भैया के भी कुछ खासम खास वहां गए थे और अड़े बाबा ने ये वीडियो दिखाया था कि ये दिखा के मैं जगत भाभी की बेइज्जती कराऊंगी। स्वेगी को भी ये वीडियो दिखाई गई, साथ में सृष्टि को भी दिखाई गई, राशिद को भी दिखाई गई। इन्हीं लोगों में से किसी ने फोन करके जगत भैया को बताया, पंकज निशा को भी शायद दिखाया गया वीडियो, और उन्हीं लोगों में से किसी ने फोन करके इन्हें बताया कि वो जो वीडियो है तुम्हारे लड़ाई झगड़े वाला, वो अड़े बाबा के पास अभी है। क्योंकि जगत भाभी ने बोला कि जैसे इनके फंक्शन से वो निकली, वो मुझे फोन की और बताई कि तुम्हारी वीडियो अड़े बाबा के पास है और तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए वो वीडियो डाली जाएगी। तो ये मामला है क्रिस्टी मायूस पे और ये पंकज निशा पे शक करने का कोई मतलब है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया है। लाइव की कुछ और बात है, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि जगत भैया के जो इनके भाई थे अड़े बाबा के, इन दोनों के बीच क्या बात हुई थी और इनके भाई इनसे परेशान क्यों रहते थे। सारी बातों का जिक्र अगली वीडियो में होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स कर दिया करो, और जो मेरी वीडियो को देखते लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद।